एक ऐसा बयान जो पूरे देश को हिला दिया है। मेरठ की पवित्र राम कथा में आध्यात्मिक गुरु जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने ऐसा बयान दिया कि बवाल मच गया है। उन्होंने यह कह दिया कि पश्चिमी यूपी मिनी पाकिस्तान बन गया है। जी हाँ, आपने सही सुना। उन्होंने दावा किया कि हिंदू संकट के दौर से गुजर रहा है देश में, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है और मेरठ मुजफ्फरनगर जैसे इलाकों से हिंदू पलायन कर रहे हैं। लेकिन रुकिए, ये तो बस शुरुआत है। जब देश में बीजेपी की सरकार सत्ता में है, जो खुद को हिंदुओं का सबसे बड़ा रहनुमा बताती है, तो आखिर हिंदू खतरे में कैसे पड़ गया? क्या ये बयान सिर्फ नफरत फैलाने का हथियार है? आज की इस स्पेशल स्टोरी में हम खोलेंगे इस विवाद की परतें और रामभद्राचार्य को घेरेंगे उनके ही शब्दों से। बने रहिए, क्योंकि सच्चाई आपको चौंका देगी। तो दोस्तों, आइए पहले जानते हैं कि आखिर ये बयान क्या था। 12 सितंबर 2025 को मेरठ में आयोजित श्री राम कथा के दौरान स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा, पश्चिम उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान जैसा लगता है। आज भी कह रहा हूं, पलायन हो रहा है हिंदुओं का। मेरठ में भी बहुत से लोग हावी हो रहे हैं हिंदुओं पर, मुजफ्फरनगर में भी हावी हो रहे हैं। रामभद्राचार्य ने यह भी कहा कि भारत में हिंदू संकट में है, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। रामभद्राचार्य के इस बयान को सुनते ही सोशल मीडिया पर तूफान आ गया है। विपक्षी नेता और तकरीबन हर कोई सवाल उठा रहा है कि अगर हिंदू खतरे में है तो योगी आदित्यनाथ की बीजेपी सरकार क्या कर रही है यूपी में? खुद को हिंदुओं का मसीहा बताने वाली ये सरकार आखिर चुप क्यों है? तो दोस्तों, रामभद्राचार्य का ये बयान साफ तौर पर मुसलमानों पर निशाना साधता है, उन्हें हावी बताकर नफरत की आग भड़काता है। क्या ये आध्यात्मिकता है या राजनीतिक साजिश? रामभद्राचार्य ने यह भी कहा कि यूपी के कई जिलों से हिंदू पलायन कर रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं कि संभल, मेरठ और मुजफ्फरनगर से हिंदू भाग रहे हैं क्योंकि अन्य समुदाय यानी कि मुसलमान हावी हो रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? हाल के इवेंट्स जैसे संभल में हुई हिंसा ने कुछ इलाकों में तनाव जरूर पैदा किया था, लेकिन बड़े पैमाने पर पलायन का कोई ठोस सबूत नहीं मिला किसी को। एक जुडिशियल कमेटी रिपोर्ट का हवाला देकर यह क्लेम किया जा रहा है, लेकिन वो रिपोर्ट लोकल इश्यूज पर है, न कि पूरे पश्चिमी यूपी के पाकिस्तानीकरण पर है। बल्कि ये इलाके आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जहां पलायन की वजह बेरोजगारी और गरीबी ज्यादा है, न कि धार्मिक कारण। रामभद्राचार्य जैसे गुरु अगर ऐसी अफवाहें फैलाएंगे तो समाज में फूट कैसे न भरेगी? दोस्तों, सवाल फिर भी वही है कि अगर हिंदू संकट में है तो केंद्र और राज्य में बीजेपी क्यों नाकाम साबित हो रही है? मतलब बीजेपी ने हिंदुओं को भी धोखा दिया है, मान लिया जाए ना। दोस्तों, रामभद्राचार्य का ये बयान सिर्फ विवादास्पद नहीं बल्कि खतरनाक भी है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ भड़काऊ है। एक आध्यात्मिक गुरु से उम्मीद होती है कि वो एकता का संदेश दें, न कि नफरत का जहर घोलें। लगता है रामभद्राचार्य की दुकान यानी कि फॉलोअर्स की तादाद कम हो रही है धीरे धीरे, इसलिए ऐसी भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, भारत की ताकत उसकी विविधता ही है। पश्चिमी यूपी हो या देश का कोई और कोना हो, यहाँ हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। ऐसे गुरुओं के बयानों से समाज सिर्फ कमजोर ही होता है, मजबूत नहीं हो सकता।